तो आज मूल निवास और भू कानून पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ नवीन पिरशाली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रविंद्र सिंह आनंद जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नवीन जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से भू कानून और मूल निवास को लेकर लगातार जनता सड़कों पर है, कमेटियों का गठन कर दिया गया है, लेकिन कितना समय, और जनता पूछ रही है कि आखिर कब तक होगा इस समस्या का समाधान? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जहां तक देखिए मूल निवास और भू कानून का सवाल है, हमारे सरकार ने, आपने देखा कि सबसे ज्यादा इनिशिएटिव इसके लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जब नियुक्त हुए थे, उसी वक्त उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था इस मामले को सुलझाने के लिए, और उस कमेटी की एक 80 पेज की रिपोर्ट आई, और जिसमें विकास के दृष्टिगत और यहाँ के भूमि संरक्षण को लेकर बहुत सारे बिंदुओं पर उसमें विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। विशेषज्ञ कमेटी में सामाजिक संगठन, जानकार, विशेषज्ञ और सभी ने मिलकर अपनी एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को जब सरकार को सौंपी तो उसमें कुछ और बिंदु जो आ रहे थे कि हम अपनी भूमि को कैसे और अच्छी तरह बचा सकते हैं और हमारा विकास भी साथ साथ हो, उसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया, जिस शासनादेश संख्या 2232 के साथ एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का आदेश दिया, और वो उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो चुकी है जो ये निर्णय लेगी कि हम भू कानून को और मूल निवास को प्रभावी तौर पर कैसे उत्तराखंड में लागू करेंगे, और मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाएगा, और भूमि संरक्षण के मुद्दे पर। लेकिन नवीन जी, आप पर आरोप है कि नवीन जी आप पर आरोप है कि आपके पास 1 साल से रिपोर्ट थी। नवीन जी, भू कानून की रिपोर्ट आपके पास 1 साल से थी, तो 1 साल से देरी क्यों की? कमेटियां ये पहले भी तो गठित की जा सकती थी ना? नहीं, देखिए, एक समिति पहले गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति ने भूमि संरक्षण के जो पॉइंट्स दिए थे उस पर सरकार सहमत नहीं थी। सरकार ने फिर विशेषज्ञों से राय दी, क्योंकि जो एक अच्छा जिस हिसाब से हम भू कानून चाहते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि हिमाचल का जैसा भू कानून होना चाहिए या अन्य प्रदेशों वाले उदाहरण देते हैं, और विकास भी प्रभावित ना हो, इसके लिए एक कमेटी फिर से बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी। और 1 साल का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये कानून ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में कोई शासनादेश जारी कर दें, क्योंकि टेक्निकलिटी देखनी पड़ती है। जो पहाड़ों की पृष्ठभूमि है और जो हमारी जमीनें बिखरी हुई है, उन बिखरी हुई जमीनों को कैसे हम इकट्ठा करें, कैसे ठीक करें, कैसे उसका रिकॉर्ड करें, और आगे उनका खुर्द ना हो, उसके लिए क्या हो, तो एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है। इसको आप समझिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है कि इसको कोई शासनादेश जारी कर दे और कल से लागू हो जाए। इसलिए सारी तैयारियां करनी पड़ती है। राजस्व रिकॉर्ड चेंज होंगे, राजस्व रिकॉर्ड में चेंज आएगी, सारी कानूनी प्रक्रिया में चेंज आएगी, तो एक कानून बनेगा। तो उसके लिए एक ठोस आधार, जिसके आधार पर बाद में कोई विकृति ना हो पाए, कोई उस पर क्वेश्चन ना उठ पाए, जब तक सरकार संतुष्ट नहीं होती तब तक उसको लागू करने में समय लगता है। लेकिन हमारी सरकार, हाँ, लेकिन नवीन जी, इस बार की सरकार की बात कर भी जाए तो बीजेपी दूसरी बार इस समय सत्ता में है। उससे पहले भी बीजेपी सत्ता में रही, फिर कांग्रेस में आई। 23 साल कुल मिलाकर हो गए राज्य के गठन हुए, और अभी तक यदि भू कानून और मूल निवास कानून पर अड़चने फंसती है तो जनता क्या इस पर सवाल क्यों नहीं करेगी, बताइए। आप प्रियंका जी, बहुत अच्छी से बात आपने की, लेकिन आप देखिए 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी, तब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, एकल बेंच ने आदेश जारी किया था स्थायी निवास पर, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस पर अपील नहीं की। सरकार कहीं हायर बेंच में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, तो वहां से मामला अटक गया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने इस पर फिर से विचार किया, और खास तौर पर मैं आती हूँ रवीन जी आपके पास, हमारे साथ। हाँ, ठीक है नवीन जी, आपकी बात पे पहले मैं मथुरा दत्त जी के पास जाऊंगी। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जी, जिस तरह से यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं कि 2000 में आपकी सरकार के समय पर 12 में ये फैसला आया था, और उसके बाद आपने किसी कोर्ट में जाकर उसके लिए अपील नहीं की, वो मामला जैसा का तैसा रह गया। नहीं, नवीन भाई नहीं है, भ्रामक बात कर रहे हैं और मामले को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। नहीं, 2000 में जो फैसला आया था उसके तहत 1986। चलिए मान लेते हैं, लंबी बहस क्यों करें। ये बड़े लोग हैं, भाजपा के लोग, इनका काम है बरगलाना। हाँ। 2017 से तो इनकी गवर्नमेंट है, 10 साल से। अब
ये तो क्यों नहीं गूगल का लिंक तो 2017 में आते ही इन्होंने उसका अमेंडमेंट चेंज कर दिया, अगर हमने नहीं किया था तो? 2018 में क्यों नहीं गए, 19 में क्यों नहीं गए, 20 में क्यों नहीं गए? और 2018 में तो इन्होंने पूरा कानूनी बदल के भू कानून में संशोधन करके ओपन फॉर ऑल कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में। हाँ नवीन जी जो जवाब दीजिएगा इस पर। सरकार हमारी, एक सेकंड पूरी बात करनी, जो हमारी सरकार में 500 वर्ग गज की बात थी तिवारी जी की सरकार में, उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई, 2012 तक रही, और खंडूरी जी के टाइम में 250 वर्ग गज की बात आ गई, फिर हमारी सरकार आ गई। हमने तो कहीं चेंज नहीं किया, मुझे तो याद है नहीं, क्योंकि इस प्रदेश की राजनीति से लंबे समय से मैं भी जुड़ा हूँ। ठीक है, 2017 में इनकी सरकार आई, 2017 में इन्होंने अमेंडमेंट करके और ओपन फॉर ऑल कर दिया त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने। गलती ये करें क्यों? नवीन कृषाली को मेरी सलाह है, विद्वान आदमी है, होनहार आदमी है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की भ्रामक बात करके कांग्रेस की सरकार थी 11 में, और इन्होंने, हमारी तो 11 में सरकार थी नहीं, 12 में हम आए थे, 11 में तो इन्हीं की सरकार थी। खंडूरी 250 वर्ग गज की बाउंड लिमिटेशन रख के गए थे। नवीन जी जवाब दीजिएगा वापस पर। देखिए 2012 में उच्च न्यायालय के एकल बेंच का आदेश आया है स्थायी निवास के लिए, और उस वक्त सरकार को अपील करनी चाहिए थी। आप गूगल कीजिए ना, गूगल में है। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की, तो आपने तो 86 को 2000 कर दिया ना। नवीन जी सुनिएगा, जब आपने दोबारा इस पर काम करना शुरू किया तो पहले 1986 और जो भी नियम आया था उसके बाद आप उसको और आगे बढ़ा के ले गए, आपने 2000 वाला नियम ओपन फॉर ऑल कर दिया। तो अब फिर पुराने नियमों की जब बात आ रही है तो आप अपनी स्टैंड पर क्यों नहीं रह रहे हैं? अब क्या मंशा है, आगे ये बताइए। आज तो इनकी सरकार है, आज क्यों नहीं ये लोग उसे बदल दे रहे हैं? आज क्या दिक्कत आ गई इनको? बहुमत की सरकार है, 2/3 बहुमत है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूं सबने गलत कर दिया, चलिए बात मानते हैं, इनकी सरकार है, क्यों नहीं कर रहे? 2000 में जब राज्य बन रहा था, अंतरिम सरकार इनकी थी, 85 की लिमिटेशन किसमें? रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा आप। देखिए मैं भी बड़े ध्यान से नवीन जी को भी सुन रहा था और मथुरादत्त जोशी जी को भी सुन रहा था। देखिए अगर हम मूल निवास और स्थायी निवास पर आज चर्चा करें तो सबसे पहले जब प्रथम मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी से जी, ये चूक उनके द्वारा की गई कि उन्होंने मूल निवास 1950 को खत्म करते हुए एक नई लाइन दे दी कि स्थायी निवास भी होना चाहिए, जबकि जो उत्तराखंड के साथ 2 राज्य और बने, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, वो आज भी उसी का अनुपालन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में एक ही अनुपालन है कि मूल निवास 1950 जी, जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे 1966 में इस बात को कहा गया कि भाई जो 1950 के बाद जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो लोग जिस प्रदेश में रहते हैं वो वहीं के मूल निवासी हैं, जिसको आज पूरा भारतवर्ष उसके अनुपालन कर रहा है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही नित्यानंद स्वामी जी ने क्या किया, उसमें एक नई लाइन जोड़ दी कि मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास और जोड़ दिया। नहीं, उसे तो अब मुख्यमंत्री धामी जी खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, तो इसके बाद तो मूल निवास की बात रह जाएगी। जी मैडम एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ से शुरू हुई। ये गलती भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से शुरू करी। उसके बाद इस मामले में फिर 2008 में एक नई बात जुड़ी कि 1985 से पहले अगर जो लोग यहाँ पे बस गए थे वो ही उत्तराखंड के माने जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई लाइन निकाली। उसके बाद 2012 में एक निर्णय आया, जिसकी बात नवीन पिरसाली जी ने भी की। 2012 में एक निर्णय आया और उस निर्णय में ये हुआ कि भाई उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने निर्णय दिया, जिसकी कांग्रेस सरकार को उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए था, राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए था, उसकी पैरवी करनी चाहिए थी, जिसमें चूक हुई। लेकिन अब तो पिछले 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप मुझे ये बताएं, मैं नवीन पिरसाली जी से पूछना चाहता हूं, आपने यूसीसी को गोल जलेबी की तरह घुमा के रखा, आप कमेटियां पे कमेटियां बनाते रहे, क्या हुआ?
आज आप फिर कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड वासियों के साथ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत खोई है, उनके साथ यार ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्रशाली जी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये पहाड़ियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, नवीन जी, ये हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। नवीन जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से विपक्ष बोल रहा है ये बिल्कुल निराधार है। जो बात कही उत्तराखंड राज्य को बनाने से लेकर और आज कोई भी अधिकार देने तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड की जनता के साथ है। अगर शुरू में आप देखते हैं तो हमारे जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में विपक्ष में थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाया था, और जब सरकार में आए और सरकार मिली जुली सरकार थी, बहुमत की सरकार भी नहीं थी, उस वक्त भी सबको समझाकर सबको सहमत करके माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य के गठन के लिए बहुत एफर्ट किए, और तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, और जिसका जनता जानती है, और इसलिए जनता ने सरकार को दोबारा रिपीट भी किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना प्रयास मूल निवास और भू कानून के लिए कर रहे हैं और विपक्ष में पता है कि ये जल्दी ही लागू होने वाला है, तो वहां पर एक नई राजनीति करने की कोशिश होती है। चुनाव के मद्देनजर भी आप कह सकते हैं नहीं, कांग्रेस की तैयारी कहीं पर है नहीं, मेरी बात आम आदमी पार्टी कहीं पर है नहीं, सवाल उठाइए जनता को आक्रोशित करने के लिए, ताकि जनता आक्रोशित हो जाए और जो विकास यहाँ पर हो रहा है ये मेरे लेकिन नवीन जी यहाँ पर आए हैं वो उसमें बाधा हो जाए, ये कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन नवीन जी सवाल यहाँ पर रविंद्र जी का ये भी है कि पहले तो जो गलतियां और खामियां हो गई 3-4 बार, वो तो जाने भी दीजिए, लेकिन अब जब आप बात कर रहे हैं तो समितियों के माध्यम से आप अब उसमें क्या संशोधन करना चाह रहे हैं? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि 1950 से जब हर जगह लागू है तो आप उसमें क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? आपकी सरकार ने बाद में कहा कि 2000 से ओपन फॉर ऑल है, 2000 की जो स्थिति है वो यथा तथा रहेगी, तो उसमें आपको स्टैंड क्लियर करना है कि 1950 की स्थिति रखनी है या 2000 की। उसमें समितियों के माध्यम से आप क्या आगे संशोधन करना चाहते हैं, कैसे इसे आगे ले जाएंगे? देखिए प्रियंका जी, मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं होते हैं, उनको विशेषज्ञों की राय चाहिए होती है, इससे समितियां गठित की जाती है, और उस समिति में प्रदेश के लोग ही होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, जिनको उस पृष्ठभूमि का पता होता है। मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का बयान है, उन्होंने कहा कि राज्य मेरे लिए सर्वोपरि है, और राज्य के शहीदों ने जिस भावना के साथ अपना उच्चतम बलिदान दिया था, उस बलिदान के कद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। नहीं, लेकिन जनता की मांग तो यहाँ पर 1950 नवीन जी जनता की मांग तो यहाँ पर 1950 की है ना, कि 1950 में जैसी स्थिति होनी चाहिए उसके आधार पर कानून बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो इसमें समितियों के माध्यम से आप क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि मूल निवास क्या है, स्थायी निवास क्या है। भारत के, जैसे कि रविंद्र भाई ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये कहा गया था गजट निकाल के कि जो इससे पहले जिस राज्य का निवासी था वो वहां का मूल निवासी कहलाया जाएगा, वो तो है मूल निवासी। लेकिन 1950 के बाद भी तो उत्तराखंड में लोग आए हैं बाहर के, और जो लोग बाहर के आए हैं तो वो स्थायी निवासी है। आपको ये समझना होगा, इससे मूल निवास और स्थायी निवास में आपको अंतर समझना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली 1950 से पहले के नहीं, उसको लेकर तो मुख्यमंत्री पुष्कर नहीं, लेकिन आपको मूल निवास और स्थायी निवास का अंतर समझना पड़ेगा। मूल निवास होगा, स्थायी निवास होगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। रविंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रखिए। देखिए, देश के राष्ट्रपति द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो 1950 मूल निवास की बात कही गई जी, जिसका अनुपालन पूरा देश कर रहा है, और हमारे साथ जो 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वो भी मूल निवास पे ही चल रहा है। ठीक है। लेकिन नित्यानंद स्वामी जी को ऐसी क्या बात की जो उन्होंने इसमें एक नई लाइन दे दी कि मूल निवासी अलग होगा, स्थायी निवासी अलग होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाई देता है, और इस बात पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, इस बात से दिखाई देती है कि इनका ये दोगलापन है। ये मैदानियों को, पहाड़ियों को फाटने का इन्होंने जो नहीं, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं ना कि 1986 के बाद या 2000 के बाद नहीं। नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी हाँ,
नवीन जी सुन हमारा लीजिए। राजस्व रिकॉर्ड मिलेगा पिछले 400-500 सालों का, लेकिन कई लोगों का ऐसा जिनका 1950 के बाद मिलेगा, तो वो स्थायी निवासी है। जब 2000 में मैम उत्तराखंड बना तो 2000 से ही लागू होगा ना मूल निवास। एक मिनट, मूल निवास मूल निवासी है, मूल निवास उसको नई लाइन क्यों दी गई स्थायी निवासी की? ये ऐसा इसलिए किया गया कि जो पहाड़ का निवासी है और जो मथुरा दत्त जी 10 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। मथुरा दत्त जी राज्य के विशेषज्ञों की राय के अनुसार, ठीक है, मैं आप लोग के पास आऊंगी। मथुरा दत्त जी 10 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी जी जी, हेलो जी, अपनी बात रखिए। देखिए, सरकार कतई गंभीर नहीं है, केवल लीपापोती करना चाहती है। अगर सरकार गंभीर होती तो मूल निवास और स्थायी निवास में कोई विवाद नहीं होता, भू कानून में कोई विवाद नहीं होता। सरकार काम करना नहीं चाहती है, केवल ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बातें करती है, कभी कुछ। ठीक है नवीन जी, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जितनी जल्दी फैसला आएगा जनता को आप उतनी जल्दी संतुष्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं करना चाह रही हूँ। नवीन जी, मथुरा दत्त जी और रवीन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में मूल निवास कानून और भू कानून को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार आरोपों की झड़ी लगी हुई है, ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस मुद्दे को हल करती है और हल करने के बाद लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले क्या जनता के सामने ये तोहफा जनता को दे पाने में कामयाब होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।